आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई अहम मन की बात रेडियो प्रोग्राम के आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क इसकी खुसूसी स्क्रीनिंग की जाएगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शहरियों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात सुनते हुए अपने फोटो अपलोड करने को कहा है। आने वाले कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। सियासी पार्टियां वोटरों को अपने हक में रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करें। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी मलेशिया की ई और सिन की जोड़ी से फाइनल में मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उनके इंतहाई अहमियत के हामिल महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 100वां एपिसोड है। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकता है। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मामलात, शहरियों से मुताल्लिक मामलात और कौमी अहमियत के ख्यालात के बारे में मुल्क के अवाम से खिताब करते रहे हैं। रेडियो प्रोग्राम के 100वें एपिसोड के इस संग मील को मनाने की गरज से मुल्क और बैरून मुल्क इस प्रोग्राम की खुसूसी स्क्रीनिंग की जाएगी। दूरदर्शन बराह रास्त इसे नशर करेगा और भारत भर के राजभवन में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। इस मौके पर गांधीनगर के राजभवन में प्रोग्राम की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस तकरीब के दौरान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता रियासत के उन 18 शहरियों को एजाज से नवाजेंगे जिनका वजीर आजम ने इस प्रोग्राम में जिक्र किया है। मुंबई का राजभवन महाराष्ट्र के गवर्नर श्री रमेश बाईस की मौजूदगी में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। कौमी राजधानी में राजनिवास पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से मन की बात के 100वें एपिसोड की खुसूसी स्क्रीनिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मन की बात के 100वें प्रोग्राम को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में इस प्रोग्राम को सुनेंगे क्योंकि वो रियासत में चुनाव मुहिम के लिए कर्नाटक के दौरे पर हैं। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य दीगर वुज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असेंबली और अहम अवामी नुमाइंदों के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे। ज्यादातर गांव में लोग प्रोग्राम सुनने के लिए चौपाल में जमा होंगे, जबकि बीजेपी के अक़लियती विंग ने मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए मदरसों में इंतजाम किए हैं। बीजेपी ने अपने कारकुनों को यह प्रोग्राम सुनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। कौमी रोजगार मिशन से वाबस्ता ख्वातीन वजीर आजम के प्रोग्राम को सुनने के लिए गांव में जमा होंगी। मध्य प्रदेश में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मन की बात 53,000 गांव, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टरों, 66,000 पोलिंग मराकज और शहर के सभी वार्डों में नशर की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भोपाल के राजभवन में बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर मंगू भाई पटेल समाज के मुमताज अफराद से खिताब भी करेंगे। साफ सफाई के शोबे में तारीख रकम करने के बाद आज इंदौर एक और तारीख रकम करेगा। इंदौर के रुकन पार्लियामेंट शंकर लालवानी ने मन की बात के 100वें नशरिये के टेलीकास्ट के लिए सपना संगीता सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर पर बुक कर लिया है। मवासलात का मरकजी ब्यूरो इस मौके पर राजभवन में आजादी का अमृत महोत्सव और हुकूमत की कामयाबियों के सिलसिले में एक नुमाइश का इनेकाद कर रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। शिमला के राजभवन में मन की बात सुनने के लिए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला मेहमान खुसूसी होंगे। मन की बात प्रोग्राम के आगाज ही से हिमाचल के वो लोग जिनके नाम उनके गैर मामूली कामों की वजह से मन की बात प्रोग्राम में आते रहे हैं, उनको मन की बात की खुसूसी स्क्रीनिंग देखने के लिए शिमला के राजभवन में मदऊ किया गया है।
प्रसार भारती ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज भवन में आज 100वें एपिसोड की खुसूसी स्क्रीनिंग के इंतजाम किए हैं। मणिपुर में इम्फाल के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र ने मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उकी की मौजूदगी में राजभवन में मन की बात की खुसूसी स्क्रीनिंग का इंतजाम किया है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो नमो ऐप डाउनलोड करें और मन की बात के 100वें एपिसोड के बराह रास्त नशरिये को सुनते हुए अपना फोटो उस पर अपलोड करें। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा है कि लोग नमो ऐप पर मन की बात @100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और 25 तस्वीर तक अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तस्वीर अपलोड करने वालों की शिनाख्त के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, रियासत और हल्के का नाम भी लिख सकते हैं। वजीर मौसूफ ने लोगों से कहा है कि मन की बात प्रोग्राम सुनते हुए सभी फोटोग्राफ लें ताकि 100वां एपिसोड का नशरिया अब तक का सबसे बड़ा नशरिया बन सके। मन की बात रेडियो प्रोग्राम का 100वां एपिसोड न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आज अमेरिका में भारतीय मिशन ने ट्वीट किया है कि मन की बात अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में बराह रास्त नश्र किए जाने के साथ ही आलमी हैसियत इख्तियार कर गया है। और आइए इस यादगार लम्हे के असरात की तहसीन करें जिसने इस शमूलियत और अवामी शराकत को फ़रोग़ दिया है। बरतानिया में लंदन भारतीय हाई कमीशन भी इस मौके पर खुसूसी स्क्रीनिंग करेगा। वजारत सेहत मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक खुसूसी पहल करेगी जिसके तहत वो युवा सयाहती क्लबों के जरिए अमल आवरी के 100 दिन मनाएगी। वजारत अब तक 30,000 युवा सयाहती क्लब तश्कील दे चुकी है ताकि भारतीय सयाहत के नौजवान सफीरों को तरबियत दी जा सके और तैयार किया जा सके। ये नौजवान सफीर मुल्क में सयाहत को फरोग़ देने के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ पार्टियों के अहम लीडर अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने की गरज से जनूबी भारत के दौरे पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 2 रोज़ा दौरे पर कर्नाटक में हैं। उन्होंने कल एक के बाद एक कई अवामी जलसों से खिताब किया और बेंगलुरु में रोड शो किया। आज वो कोलार और हस्सान में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे और शाम को मैसूरू में 5 किलोमीटर तवील रास्ते पर एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की जानिब से उनकी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शुमाली कर्नाटक में खानपुर, जामखंडी और कुदाची में आज चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी चमराजनगर में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शिवमोगा में और कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर सिद्धारमैया टुमकुरू में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। पंजाब के वजीर आला भगवत मान चित्रदुर्ग में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुहिम करेंगे और आज शाम बेंगलुरु में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। चुनाव कमीशन आज कर्नाटक में मुख्तलिफ सरकारी मुहिकमों के इश्तराक से 58,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज़ पर आओ अपने पोलिंग बूथ चलें मुहिम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद 10 मई को असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में वोटरों को वोटिंग की अहमियत के सिलसिले में बेदार करना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, चुनाव कमीशन मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों के साथ रियासत भर में आज से एक मुहिम का आगाज कर रहा है जिसका नारा है आओ अपने पोलिंग बूथ की तरफ चलें। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली चुनाव के पेश नज़र वोटिंग के अमल में राय दहिंदगान की शमूलियत में इजाफा करने के मकसद से ये पहल की गई है। आओ अपने पोलिंग बूथ की तरफ चले मुहिम का आगाज रियासत भर में एक ही वक्त में आज सुबह 8 बजे से हो रहा है। इस मुहिम का मौजू है जमहूरियत का जश्न। 10 मई वोटिंग का दिन मुहिम को एक फेस्टिवल की शक्ल देने के लिए इसमें सकाफती ग्रुप और लोक फनकार भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्लॉक सतह के अफसरान, इलेक्टोरल अफसरान, ग्राम पंचायत, पीडीओ, तालुका सतह के अफसरान भी अलग अलग पोलिंग बूथों से इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु से सुजिंदरा के साथ एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिलावास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड सीबीआईसी को हिदायत दी है कि वो टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के जरिए टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करने की गरज से
ایک ایکشن پلان پر عمل کریں۔ محترمہ سیتارمن نے نئی دلی میں CBIC کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے CBIC کو ہدایت دی کہ وہ اگلے ہفتے تک اپنے خود کار GST ریٹرن کی جانچ پڑتال کے نظام کو شروع کریں۔ میٹنگ کے دوران وزیر خزانہ کو 2022-23 کے لیے کل بلاواسطہ ٹیکس وصولیابی کی صورت میں محصولات کی قطعی حصولیابیوں سے واقف کرایا گیا۔ 2021-22 میں 12,89,000 کروڑ روپے کے مقابلے اس برس یہ حصولیابی 13,82,000 کروڑ روپے ہے۔ GST سے 2022-23 کے لیے اوسط مجموعی ماہانہ وصولیابی 1,51,000 کروڑ روپے رہی۔ لگاتار 12 ماہ تک GST کے ماہانہ وصولیابی 1,40,000 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ محترمہ سیتارمن نے ٹیکس دہندگان کی خدمات کو لگاتار بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اہم اقدامات کو تعاون فراہم کرنے کے لیے اپنے وسائل کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں۔ جناب سنگھ ان دنوں برطانیہ کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے لندن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت کایا پلٹ کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتصادی ترقی اور طرز زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آب و ہوا، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ آبی ذخائر کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پورے سماج کی شراکت داری کی ضرورت ہے۔ امفال میں شمال مشرقی ریاستوں کے لیے آبی ذخائر کی بحالی اور مربوط انتظام کے موضوع پر ایک علاقائی مشاورتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے یہ بات کہی۔ بھارتی بحریہ کے جہاز INS ٹیگ نے کل بحران سے دوچار سوڈان سے آپریشن کاویری کے تحت پھنسے ہوئے 288 بھارتیوں کو کامیابی کے ساتھ نکال لیا ہے۔ پھنسے ہوئے شہریوں کا یہ 14واں گروپ ہے جو جدہ روانہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے INS سمیدا جو سوڈان کی بندرگاہ پر لنگر انداز تھا 300 مسافروں کو بحران سے دوچار ملک سے لے کر جدے کے لیے روانہ ہوا۔ دبئی میں بیڈمنٹن ایشیا چیمپئن شپ 2023 میں چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رنکی ریڈی کی بھارتی جوڑی کا 8ویں درجے کی ملیشیا کی جوڑی اونگ یو سن اور تیو ای سے مقابلہ ہوگا۔ بھارت کی جوڑی نے چین کے تائپی لی اونگ اور وانگ چی لن کی جوڑی کو کل سیمی فائنل مقابلے میں شکست دی۔ چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رنکی ریڈی کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کی پہلی بھارتی جوڑی بن گئی ہے جنہوں نے کانٹیننٹل چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ایک سنسنی خیز مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد نے دلی کیپٹلز کو 9 رن سے شکست دی۔ اس سے قبل کل ایک دوسرے میچ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں گجرات ٹائٹنز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 7 وکٹ سے شکست دی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ شمیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے من کی بات پروگرام کے آج 100ویں نشریے کے موقع پر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC کے ایک سروے سے متعلق اس خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ من کی بات پروگرام نے دنیا میں ہندوستانیوں کو متعارف کرایا۔ روزنامہ اخبار مشرق نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ورچوئل ذرائع سے گجرات کے سومناتھ میں منعقدہ سوراشٹر تمل سنگم کی اختتامی تقریب سے خطاب کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جب مختلف دھارے اکٹھے ہوتے ہیں تو سنگم بنتا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ایک بیان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بیرون ملک مقیم بھارتیوں کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے آرمی کی آرٹلری ریجیمنٹ میں 5 خواتین افسران کے شامل ہونے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ایئر چیف مارشل کے اس بیان پر مبنی ہے۔ سوڈان میں بھارتی فضائیہ کا ریسکیو آپریشن قابل تعریف۔ آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے انتہائی اہم من کی بات ریڈیو پروگرام کے آج 100 ایپیسوڈ پورے ہو رہے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک میں اس کی خصوصی اسکریننگ کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے شہریوں سے نمو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور من کی بات سنتے ہوئے اپنے فوٹو اپلوڈ کرنے کو کہا ہے۔
آنے والے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے چناو مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو اپنے حق میں راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کریں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔